हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीतीश। इन दिस वीडियो में अपन देखेंगे पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेसमेंट सीरीज में, जहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, जहाँ पे हमने एरे भी देखा, स्ट्रिंग देखा, एज वेल एज कुछ नंबर रिलेटेड क्वेश्चन देखे। आज अपन एक और एरे का क्वेश्चन लेके आए हैं, जहाँ पे अपन पहले क्वेश्चन को पूरा समझेंगे। आफ्टर डेट अपन उसके 2 to 3 जो है अपन मेथड्स देखेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली यहाँ पे है क्या, इनपुट हमें लेना है। ओके, लाइक ये क्या है, हमारे एन एम जो होंगे हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे, यानी इतने नंबर इनपुट लेना है, इसमें इतने नंबर इनपुट लेना है। ओके, और हमारे पास अपन एक लिस्ट बनाएंगे जहाँ पे ये एलिमेंट को हमको इनपुट लेना है, लाइक 1 2 3 6 7 8 एलिमेंट को। आफ्टर डैट एक और लिस्ट लेनी है जहाँ पे हमें 2 3 4 5 जो है एलिमेंट को जो है इनपुट लेना है। आउटपुट क्या करना है कि जो कि एल में है, ओके, जो कि यस में जो है एल में, उसको रिमूव कर देना है। दैट मीन्स यल के भी जो एलिमेंट एस से मैच करते हैं उनको रिमूव कर देना है, और एल के एलिमेंट को प्रिंट कर देना है जो कि एस से डिफर करते हैं। सिंपल, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 6 7 8, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो डिफर कर रहा है एलिमेंट 1 जो है, जो कि 2 में नहीं, यस में नहीं है, तो अपन क्या कर दिए, इसको आउटपुट में ला दिया, एक लिस्ट में अपेंड करा दिया। देन 2 3 था तो उसको हमने नहीं लिया, देन 6 7 8 को हमने क्या करा दिया, यहाँ पे अपेंड करा के एक लिस्ट में हमको क्या करना है, आउटपुट लाना है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन है। तो अपन डिफरेंट मेथड देखेंगे कि कैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली अपन जिस भी कोई भी कोडिंग राउंड में जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपन इनपुट कैसे लेते हैं। ओके, सो इनपुट अगर वन लाइन में लेना होता है, कहीं कहीं नेक्स्ट लाइन में भी लेना होता है, तो हम हर एक अप्रोच के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन डायरेक्टली अपन पाइचार्म में आते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है, एक एन नाम का वेरिएबल है जहाँ पे हमें क्या लेना है, इनपुट लेना है एक लिस्ट के लिए, इंट इनपुट। ओके, देन हमें क्या है, एक एम नाम का वेरिएबल है जहाँ पे हमें इनपुट लेना है। ओके, जस्ट हमने इसको क्या कर लिया, इनपुट ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, एक एल नाम की एक लिस्ट ले लेंगे खुद से। ओके, और एक क्या करेंगे, एस नाम की एक लिस्ट लेंगे जो कि हमें जो है एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कराने हैं। ओके, कुछ इस तरह से हमें इनपुट लेना है। अब अपन क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे जो कि एल एलिमेंट एल लिस्ट में हमें एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए। फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी लेनी है हमें, एन की। ओके, देन अपन क्या कर देंगे, सिंपली एन डॉट अपेंड। ओके, और यहाँ पे भी अपन लिखेंगे इंट इनपुट, क्योंकि यहाँ पे भी इनपुट हमें खुद से ही लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एन लिख दिया है, यहाँ पे हमें लिस्ट को एल लिखना है। ओके, तो सी यहाँ पे है क्या, ये कब किस कंडीशन में अपन यूज करेंगे, जब हमें नेक्स्ट लाइन में इनपुट लेने होंगे। लाइक अगर अपन यहाँ पे देखें तो किस इनपुट हमारा कैसा आएगा, अगर हमें इनपुट लेना है 1 2 3, कुछ इस तरह तरीके से अगर हमें इनपुट लेना हुआ, तब अपन क्या करेंगे, ये अपना जो है फॉर लूप लगाएंगे। ओके, एक और मैं मेथड यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब अपन को एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट को लेना है एक ही लाइन में, तब अपन किस मेथड का यूज कर लेंगे। तो सिंपली अपन लिस्ट जो भी हमारी रहेगी एल इज इक्वल टू, ओके, तो लिस्ट, ओके, यहाँ पे आप मैप करोगे इंट इनपुट, ओके, डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे, और यहाँ पे लास्ट में आप क्या कर दोगे, स्लाइसिंग एन। ओके, ये क्या हुआ, तो ये बेसिकली ये हुआ है कि हमें जो है एक लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं। कैसा एलिमेंट इंसर्ट करा रहे हैं कि जो कि वन लाइन में मल्टीपल इनपुट को हमें लेना है, और यहाँ तक लेना है, रेंज हमने क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया एन तक, यानी कि कितने भी हमने 1 2 3 10 तक अगर अपन ने इनपुट ले लिया है। ओके, अगर आपने अपने कंपाइलर इनपुट ले लिया है आउटपुट में, तो क्या होगा कि एन ही रेंज तक जाएगा, तो स्लाइस कर देगा वो एलिमेंट को, और जितने एलिमेंट को आपको ज़रूरत होगी, नीड होगी, उसको जो है यहाँ पे आपको एल में इंसर्ट करा देगा। ओके, सिंपल है। सो बेसिकली ये अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे क्वेश्चन बन रहा है, बट आप जब कोडिंग राउंड में जाते हो तो कुछ इस तरह से भी इनपुट दे देता है, वन लाइन में दे देता है और न्यू लाइन में दे देता है। तो न्यू लाइन के लिए हमारा फॉर लूप काम करेगा, और अगर एक ही लाइन में लेना है तो हम अपन ये जो है मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब अपन दूसरे लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, वही जो कि बेसिकली हमने क्या किया है, न्यू लाइन में अगर अपना एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे, रेंज यम कर लेंगे। ओके, रेंज यम, और किस लिस्ट में अपेंड करा देंगे, यहाँ पे अपन अपेंड करा देंगे एस
डॉट अपेंड, और यहाँ पे अपन सिंपली लिख लेंगे इंट और इनपुट। ओके, ये हो गया हमारा। ओके, अब सिंपली अपन चेक कर लेंगे कि क्या हमारा इनपुट जो है सही आ रहा है या नहीं। तो प्रिंट एल को भी कर लेते हैं और प्रिंट एस को भी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे यहाँ पे अपन इनपुट लेते हैं कि हमारा इनपुट जो है पहला वाला लिस्ट में कितने एलिमेंट आए, मैं बोलता हूँ 4 एलिमेंट, दूसरे वाले में 2 एलिमेंट। तो पहले वाले एलिमेंट में 1 2 3 4 को करना है, तो 1 2 3 4, और दूसरे वाले में कितना करना है, तो दूसरे वाले इनपुट के लिए हमने लिया है ओनली 2, तो यहाँ पे अपन करते हैं 2 और 3। तो यहाँ पे हमारे इनपुट मिल जाता है 1 2 3 4 और 2 3। तो यहाँ से हमें क्या करना है, एक्चुअल में आउटपुट क्या गेट करना है कि 1 और 4 हमारा इनपुट आउटपुट आ जाए। तो इस मेथड को अपन कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अपन आते हैं, अब यहाँ पे सोचेंगे अपन कि एल में जो है उसको एस से जो है यस में जो है उसको एल से रिमूव। सिंपल मेथड आपको बताऊंगा कि अपन एक लूप लगाते हैं। ओके, लूप कैसा लगाते हैं कि फॉर आई इन एल, ओके, एल के जो भी एलिमेंट हैं लाइक 1 2 3 4 उसको अपन क्या करें, इटरेट करा रहे हैं। इफ आई इन एस, यदि वो एलिमेंट यस में है तो क्या कर दो, कुछ ना करो, उसको क्या कर दो, पास कर दो। ठीक है, उसने पास कर दिया। मैं भी बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। एक और अपन लिस्ट ले लेते हैं जिसमें अपन जो भी एलिमेंट डिफर हैं उनको प्रिंट कराने के लिए। इल्स, यदि वो एस में नहीं है तो अपन क्या कर देते हैं कि जो हमने लिया है लिस्ट एफ डॉट अपेंड आई, और अपन प्रिंट करा लेते हैं एफ को। अब मैं सिंपली जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या। ओके, तो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया। ओके, फॉर आई इन एस, फॉर आई इन एल। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट आएगा, जैसे 1 आया, और यदि मैंने यहाँ पे भी कंडीशन एक और दी कि इफ़ आई इन एस, यानी कि यदि एस में है 1, यस में है नहीं है, तो इस कंडीशन में जाएगा और अपेंड हो जाएगा एफ में। यदि 2 है, ओके, पास हो जाएगा। पास का मतलब कि नेक्स्ट वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करो, इसका काम हो गया है, चेक हो गया है। 3 ये भी पास, 6 ये पास नहीं होगा। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा जाके एफ में। 7 ये क्या होगा, ये भी यहाँ पे एस में नहीं है तो ये भी अपेंड हो जाएगा इल्स पार्ट में जाकर के एफ से। 8 ये भी अपेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंपली यहाँ पे हमने कर दिया कि फॉर आई इन एल, इफ आई इन एस तो पास कर दो, यदि वो एस में है तो उसको पास करो, वो वो मैच कर रहा है उसको पास कर दो, क्योंकि हमें डिफर एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट कराने थे। तो हमने क्या कर लिया, सिंपली प्रिंट कर लिया एफ को। ओके, अब अपन सिंपली अगर आउटपुट सेक्शन में चलें तो हमारा इनपुट जैसे अपन क्या करते हैं, पहले में ओनली अपन क्या करते हैं 4 एलिमेंट करते हैं और दूसरे में 2 एलिमेंट। ओके, और पहले के लिए 1 2 3 4 और दूसरे के लिए 2 और 3। तो हमें आउटपुट मिल जाता है 1 और 4 जो कि हमें गेट करना था। ओके, जैसे हमने देखा अभी। ओके, तो सिंपली हमने क्या अप्रोच यहाँ पे यूज की, एन एम जो भी हमें रेंज लेनी थी उस, और 2 लिस्ट बनाई और लिस्ट में अपेंड करा दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, न्यू लाइन में हमें इनपुट लेना था। ओके, देन हमने क्या किया, एक एफ जो है एम्प्टी लिस्ट ले लिया। वहाँ पे हमने क्या किया, एल को जो है पहले हमने इटरेट किया, क्योंकि हमें एल से रिमूव करना था जो भी एस के एलिमेंट थे। तो हमने कर लिया। हमने क्या किया, इफ़ आई इन एस तो पास कर दो। ओके, जो भी एस के एलिमेंट है आई में एल में उसको रिमूव कर दो। तो पास कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। और अगर नहीं है तो क्या कर दो, एफ में अपेंड कर दो। तो सिंपली ये क्वेश्चन जो होता है यहाँ से सॉल्व हो जाता है। अब अपन दूसरी अप्रोच देखते हैं। एक और अप्रोच है, ये फॉर लूप से था। अगर आप बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है पाइथन में तो आप इजीली कर ले जाओगे। एक और अपन मेथड देखते हैं। अब अपन क्या करेंगे, हमने तो ये देख लिया। ओके, ये लिस्ट सब हटाते हैं। अब अपन सिंपली एक सेट होता है डेटा स्ट्रक्चर जो कि पाइथन में होता है, डेटा टाइप, तो उसके थ्रू जाते हैं। अपन करेंगे क्या कि सिंपली एक लिस्ट लेंगे लाइक एफ नाम की, और यहाँ पे अपन उसको लिखेंगे लिस्ट। ओके, और यहाँ पे अपन लिखेंगे सेट ऑफ एल माइनस सेट ऑफ, यहाँ पे हमारा क्या है एक, और यहाँ पे एस। मैं बताता हूँ अभी करके कि ये जो है सिंपली अप्रोच कैसी है, और प्रिंट कर देंगे अपन एफ को। अब मैं दिखाता हूँ इसको रन करके, फिर आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। हमने इनपुट लेंगे पहले में हमें 4 लेना है, दूसरे में हमें 2 लेना है, देन 1 2 3 4 1 2।
तो यहाँ पे हमें आउटपुट आ गया 3 4। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट क्या लिया है, सिंपली यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया है 1 2 3 4, और यहाँ पे हमने एक जो है जो लिस्ट एस के लिए इनपुट लिया वो 1 और 2 लिया। ओके, तो हमें आउटपुट क्या आ जाना चाहिए 3 और 4, जो कि हमारा क्लियरली आ रहा है। ओके, तो हमारा आउटपुट आ गया। अब अपन समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या। तो हमने क्या किया, सिंपली एक सेट होता है, तो सेट क्या करता है कि सेट एल हमने चेंज कर दिया, इसको सेट में कर दिया, क्योंकि एक सेट की मेथड होती है डिफरेंस नाम की, कि ए माइनस बी, दैट मीन्स ए के जो एलिमेंट हैं जो बी में है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो ये रिमूव कर दिया। और हमने लिस्ट क्यों लिखा, लिस्ट इसलिए लिखा क्योंकि ये सेट में ही है। ओके, आंसर अभी हमारा सेट में आ रहा था लेकिन हमें लिस्ट में लाना था, इसलिए टाइप कास्ट करके हमने लिस्ट लिख दिया और प्रिंट सिंपली ऐप कर दिया। तो ये जो है सिंपल अप्रोच से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ओके, तो ये प्रोसेस थी कि अपन किस मेथड से जा सकते हैं। तो पहला मेथड वही था कि अपन सिंपली फॉर लूप लगाते और वहाँ पे चेक करते कि कि ये एलिमेंट इसमें यदि है पहले से तो पास कर दो, यदि नहीं है तो अपेंड कर दो। और दूसरा हमने क्या किया, सेट मेथड का यूज करके वहाँ पे अपने डिफरेंस कर लिया और हमने आउटपुट गेट कर लिया। तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन जो कि हमने देखा। यहाँ पे 2 लिस्ट थी, आप उसको पहले से कर सकते हैं, लाइक मैं इसको पहले से सेटल कर देता हूँ। ओके, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था और हमें इस तरह से आउटपुट गेट करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।